तो गीता में एक श्लोक है, 9वें अध्याय में, ते तुम भक्त्वा लोकम विशालम क्षीणे पुण्यमत लोकम विसंति एवं तई धन्मन प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, ये अर्जुन, ते तुम भक्त्वा स्वलोकम विशालम, सर्वलोक के जो भोग हैं वह क्या होता है, स्वलोक क्षीणे पुण्य मत लोकम बसंती, वह क्षीण हो जाने के बाद, पुण्य क्षीण हो जाने के बाद फिर गतागतम काम कामा लभन्ते, ऐसी प्रक्रिया बनी हुई है कि वहां से फिर पुण्य क्षीण हो जाने के बाद फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। उसके बाद दूसरा श्लोक कहते हैं, हे अनन्यास चिंत इंतो माम ये जना परिपालते तेषां नित्याभियुक्तानां एव चैवं भाम्यम्। हे अर्जुन, जो भक्त मेरे लिए अनन्य भाव से चिंतन करता है, उपासता है, उसके योग की मैं रक्षा करता हूँ। अनन्य भाव से, अनन्य भाव यही है, अन्य किसी में नहीं, एक परमात्मा में निष्ठा रखे, उसमें श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, तो मैं उसके योग की रक्षा करता हूँ। जैसे कि हम पतिव्रता माता बहन होती हैं, पति अपने पति में हस्त में ध्यान रखती हैं, और अपने घर में जो सास होती हैं, ससुर होते हैं, देवर होते हैं, इत्यादि होते हैं परिवार में, उनको भी इज्जत करती, सम्मान करती, वही पतिव्रता है। पतिव्रता वह नहीं है कि जो पति की ही आज्ञा का पालन करती, पति रहती हैं और अपने बंधु बांधव में उनका अनादर करती है, वह पतिव्रता नहीं होती है। जैसे हम एक भगवान, एक परमात्मा में जिसके इष्ट बना दिए, उनमें हमारी इच्छा है, मगर हम किसी भी मिशन की, किसी के इष्ट की, किसी भी मनुष्य की, किसी भी धर्म की हम बुराई न करें तो हम भक्त हैं। अगर हम अपने इष्ट की, अपने धर्म की, अपने मिशन की प्रशंसा करते हैं, वह भक्त नहीं है। जो सबकी प्रशंसा करो, आदर सत्ता करो, मगर एक में निष्ठा रखो, तो हम उसके योग की रक्षा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कि जो हमने तुम्हारे लिए गीता के 18 अध्याय सुनाए, उसमें तुम्हारा मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन बोले, नष्टो मोह स्मृत नवदा प्रसादात्मय अच्युत इसको अद्भुत संदेह कसे वचनम तव। हे प्रभु, हे मधुसूदन, हे अच्युत, आप मेरा मोह सब नष्ट हो गया और मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, और हुई तुम्हारे अंदर कोई शंका हो, आशंका हो, हमने तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दिया, समाधान किया, पर बताओ तुम्हारे अंदर कोई आशंका हो तो उसका हम तुम्हारे लिए समाधान करने को तैयार हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे प्रभु, मेरे अंदर कोई भी संशय नहीं, कोई भी भेद नहीं है। अब मैं जो नहीं जानता हूँ, मेरे बुद्धि से जो परे है, उस ज्ञान को आप मेरे लिए सुनावे। मैं अपने सच्चा की झोली को आपके सामने प्रसाद कर कहता हूँ, हे गुरुदेव, आप मेरे लिए वह बतावें जो मैं नहीं जानता हूँ। जो मैंने जानता था वह आपसे मैंने प्रश्न किए, आपने मेरा समाधान किया। कृष्ण बोले, क्या तुम वह ज्ञान सुनना चाहते हो? सुनो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि शुचौ। हे अर्जुन, तुम सब कर्मों को मेरे ऊपर समर्पण कर दो, तुम्हारे लिए कोई पाप नहीं रहेगा।
तुम्हारे लिए मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, जैसे माता होती है, माता एक कोई बच्चा कांटों से छिदा हुआ खून उसके लटपट है, त्यागता करता हुआ माँ की गोद में आकर के पड़ता है, तो माता उस बच्चे को इस तरह से संभालती है, उसके हृदय को पहुंचती है, उसकी पीड़ा को काम ठीक करती है, उसको अपनी गोदी में आंचल में रख लेती है, उस बच्चे को संभाल कर तो बच्चा वह ऐसा हो जाता है स्वस्थ, जैसे था वैसे ही हो जाता है। इसी प्रकार है अर्जुन, तो जैसे बच्चा अपनी माँ के गोद में आके गिर जाता है, उसी प्रकार तुम मेरे शरणागत हो जाओ, तो मैं तुम्हारे भव सागर को, ये संसार सागर को ऐसे पार हो जाओगे जैसे गाय के खुर के गड्ढे को पार हो जाता है। इसी प्रकार तुम अगर मेरे समर्पण हो गए, गुरु के जो समर्पण हो जाते हैं, जो शिष्य गुरु को समर्पण हो जाते हैं, गुरु में तन्मयता आ जाती है, क्या होता है वह इस भव सागर से किस प्रकार पार हो जाते हैं, जैसे गाय के खुर के गड्ढे को हम पार कर जाते हैं, उसी प्रकार संसार सागर को हम पार कर जाते हैं अगर हम गुरु के समर्पण हैं तो हाँ कृष्ण ने कहा अर्जुन, अगर तुम समर्पण हो जाओगे तो तुम्हारी कोई भी पाप नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे मुक्ति को प्राप्त कर दूंगा। हे अर्जुन, उस सबको देव भगवान की जय।